Hello friends, today's topic is preamble of the constitution. The preamble is here. देखिए, we the people of India havingly solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Now let's know the words sovereign. Sovereign meaning इंडिया इज नेदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन, यानी भारत किसी राष्ट्र का अधीन में नहीं आता है और भारत किसी राष्ट्र पर निर्भरशील नहीं होता है। ये अपने आप अपना जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है अपने आप कंडक्ट कर सकता है। इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। ये सोवरेन का अर्थ है। सेकंड वर्ड जो है वो आता है सोशलिस्ट। देखिए, संविधान की प्रीएम्बल में जो 3 वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, 1950 जनवरी 26 में जिस संविधान को हमारा लोगों ने, हमारा फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया था और ओरिजिनल संविधान था, इधर जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ये वर्ड्स नहीं थे, लेकिन जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी ये वर्ड्स को 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए संविधान में ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था। सोशलिस्ट मतलब समाजवाद और इंडिया का जो सोशलिस्ट फॉर्म है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में हम जानते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रचलन है, यानी यहाँ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आता है तीसरा वर्ड आता है हमारा सेक्युलर, यानी धर्मनिरपेक्ष। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। स्टेट डजंट प्रोवाइड एनी स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी रिलीजन। आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 सेज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्मगत स्वाधीनता अधिकार। किसी भी इंडिविजुअल का अपना धर्म चुनने का अधिकार है और उसके प्रैक्टिस करने का अधिकार है, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का संकेत है। सेकुलर स्टेट है इंडिया, ये प्रीएम्बल में कहा गया है। नेक्स्ट वर्ड आता है डेमोक्रेटिक, यानी गणतांत्रिक। इसका मतलब है कि भारत की सरकार जो है वो द सुप्रीम पावर है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ क्षमता है वो लोगों के हाथ है। लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी प्रतिनिधि चुनते हैं और उस प्रतिनिधि के जरिए सरकार बनाते हैं। ये डेमोक्रेटिक का अर्थ है। नेक्स्ट वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है कि जो स्टेट का हेड होते हैं, मुख्य होते हैं, जैसे कि इंग्लैंड में क्वीन और किंग होते हैं, यानी मोनार्क होते हैं। यूएसए में प्रेसिडेंट होते हैं, इंडिया में प्रेसिडेंट होते हैं, स्टेट का हेड मुख्य होते हैं, राष्ट्रपति जी होते हैं इंडिया में, अमेरिका में भी राष्ट्रपति जी होते हैं और इंग्लैंड में मोनार्क होते हैं। मोनार्क जो होते हैं वो वंशानुक्रमिक होता है, यानी हेरिडेटरी होते हैं। और जो यूएसए के प्रेसिडेंट हो या इंडिया की प्रेसिडेंट हो, उनको लोगों ने चुनते हैं इलेक्शन के जरिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। इसलिए जिस राष्ट्र में इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उस राष्ट्र का वैशिष्ट्य रिपब्लिक होता है। यानी इंडिया इज ए रिपब्लिक स्टेट बिकॉज द हेड ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इज बीइंग इलेक्टेड बाय द पीपल इनडायरेक्टली। ये होता है रिपब्लिक। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है जस्टिस। इंडिया जो जस्टिस है, आप याद रखिएगा, इंडिया का जस्टिस जो है 3 प्रकार का जस्टिस को इंडिया
अपने लोगों को लिए सुरक्षित करने की रिजल्व ली है, वो है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस, सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक जस्टिस का आइडिया जो है वो 1970 का रशियन रेवोल्यूशन से लाया गया था। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब किसी इंडिविजुअल को अपने आप का पर्सनालिटी जो है, व्यक्तित्व जो है, उसका डेवलप, उसका विकास करने के लिए पूर्ण अधिकार दी जाएगा, पूर्ण स्वाधीनता दी जाएगा, स्वतंत्रता दी जाएगा, ये होता है लिबर्टी। इंडिया का जो लिबर्टी है प्रियम्बल में लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, 5 प्रकार का लिबर्टी में बात किया गया है। रिमेंबर, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नेक्स्ट वर्ड इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 मूल अधिकार में है। फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 समानता अधिकार, इक्वलिटी, यानी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, वहाँ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिल सकता है। ये सब कहा गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इक्वलिटी के बारे में कहा गया है। द नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भ्रातृत्व भाव। यहाँ इंडिविजुअल का डिग्निटी और हमारा देश का जो यूनिटी और इंटेग्रिटी है, एकता है, उसको विचार में लिया गया है। और आर्टिकल 51A जो है संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कहता है। नागरिकों का फंडामेंटल ड्यूटीज है जो राष्ट्र के लिए है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A वो फ्रेटर्निटी के बारे में बात करता है। अब जानते हैं कि जो प्रियम्बल है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? इज प्रियम्बल ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? द आंसर इज यस, प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट वाज रूल्ड बाय Kesavananda Bharati case in 1973. Supreme Court ruled it that preamble is a part of the Constitution, but preamble is not justiciable. ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी इसके पीछे कोई लीगल फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। एंड इट कैन बी अमेंडेड, preamble can be amended, but on the condition that at the time of amending no basic feature of the constitution should be amended। यानी संविधान का जब संशोधन होगा तो जो इसका जो बेसिक फीचर है, इस बेसिक फीचर का फीचर में कोई संशोधन नहीं लाना चाहिए। आज तक प्रियम्बल का जो अमेंडमेंट सिर्फ एक ही बार हुआ था, 1976 में हुआ था, उसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट कहते हैं। और उसके जरिए प्रियम्बल में जो 3 वार्ड है, इंपॉर्टेंट 3 वार्ड है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, इन 3 वार्ड को ऐड किया गया था।